नमस्कार दोस्तों हमारा भारत देश विभिन्न धर्मों और समुदायों का एक अद्भुत संगम है, जिसमें तरह तरह के रीति रिवाज एवं संस्कृतियाँ समाहित हैं, जिसमें सभी धर्मों के और समुदायों के विवाह के अपने अलग अलग तरीके हैं, जिनका पालन करके वे अपने वैवाहिक कार्यों को संपन्न कराते हैं और वर और वधू का जो वैवाहिक जीवन होता है उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उनके संप्रदाय में जो विवाह की पद्धति है, क्या उसे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, या कोई भी व्यक्ति या महिला जो वर वधू के रूप में अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, वे जिस भी वैवाहिक पद्धति से विवाह करके जीवन शुरू करना चाहते हैं, क्या उस वैवाहिक पद्धति को भारत में मान्यता है? इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में विवाह के संबंध में कितने कानून प्रचलित हैं। वैसे तो विवाह से संबंधित जो भी कानून हैं वे पर्सनल हैं, अर्थात वे धर्म और समुदाय विशेष के ही संबंध में हैं। जैसे मुस्लिम विवाह, जो मुस्लिम कानून है विवाह के संबंध में, वे मुस्लिम व्यक्तियों पर लागू हैं। हिंदू व्यक्तियों पर केवल हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके कानून लागू होते हैं। पारसी पर अलग, जैन पर अलग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है और भारत में किसी भी पुरुष को या किसी भी महिला को अपने पसंद से शादी करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ कानून ऐसे हैं जो सभी धर्मों के वर वधू पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों। जैसे विवाह करते समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। अगर इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का अधिकार और आईपीसी के अंतर्गत द्विविवाह विवाह के लिए दंड का प्रावधान, ये सभी व्यक्तियों पर, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, समान रूप से लागू होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में विवाह के संबंध में कितने कानून प्रचलित हैं, अर्थात जो अलग अलग धर्म और संप्रदाय हैं उनके विवाह से संबंधित जो कानून भारत में लागू हैं वो कितने हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने के संबंध में बनाया गया अधिनियम है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह हिंदुओं में होने वाले विवाह और कर्मकांडों इत्यादि को परिभाषित करता है और हिंदू विवाह के बारे में बतलाता है। इसके बाद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम या मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, ये क्रिश्चियन में जो विवाह पद्धति हैं उनको किस प्रकार से संपन्न कराया जाएगा इसके बारे में बतलाता है। विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय पारसी विवाह अधिनियम 1936, पारसियों में विवाह किस प्रकार से होंगे उनकी परिभाषाएं और उनके बारे में विस्तार से यह अधिनियम बताता है। इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, यह अधिनियम विवाह के संबंध में स्पेशली बनाया गया है, जिसमें किसी भी धर्म के वर और वधू आपस में विवाह कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले विवाह की परिभाषा जानते हैं कि विवाह कहते किसे हैं। सामान्यतः विवाह का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के भावनात्मक संबंध। सामान्यतः विवाह एक ऐसा संबंध है जिसमें बुजुर्गों और संरक्षकों के आशीर्वाद से पति और पत्नी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। विवाह की परिभाषा के अनुसार सामान्यतः विवाह एक ऐसा संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि स्त्री और पुरुष समाज में पति और पत्नी के रूप में माने जाएंगे।